सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं उनको होती है सिलेबस की। तो मैं बता दूं आपको यूके ट्रिपल सी में आपका सिलेबस क्या होने वाला है। जो लोग जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना बहुत आवश्यक है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। भाग 1 में आपको सामान्य ज्ञान उत्तराखंड एवं शेष, यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो है कि पढ़ना पड़ेगा, जो 56 अंक का है, यहाँ पे मार्क्स का है। सामान्य ज्ञान उत्तराखंड को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेश या जो राज्य हैं उनके बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे, जो कि 14 नंबर का यहाँ पे होगा। टोटल मिला के ये 70 मार्क्स का बन जाता है। सेकंड में यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य अध्ययन, जिसमें सामान्य हिंदी आपको 14 मार्क्स का आएगा। तर्क शक्ति एवं मानसिक अभियोग्यता रीजनिंग जिसको कहा जाता है 8 नंबर का यहाँ पे ये हो जाएगा। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यहाँ पे 8 मार्क्स का ये भी होने वाला है। सामान्य इतिहास ये भी 8 मार्क्स का है। सामान्य भूगोल ये भी 8 मार्क्स का हो गया। अर्थशास्त्र 8 मार्क्स, राजनीति शास्त्र 8 मार्क्स, समसामयिकी जो है कि 8 मार्क्स। टोटल ये भी मिला के हो गए 70, यानी टोटल बात करें 140 मार्क्स का ये आपका होने वाला है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक एक टॉपिक को यहाँ पे आपके सामने जो है कि दिया गया है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन विषय हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। भाषा एवं हिंदी भाषा और भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। यहाँ पे भी बहुत शब्द पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, स्वर एवं व्यंजन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग जैसे शुद्ध अशुद्ध, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे। विशेषण पूछा जाएगा, शुद्ध अशुद्ध यहाँ पे, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, ठीक है। शब्द संरचना में वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द जिन्हें यहाँ पे आगत कहा जाता है, ठीक है। एकार्थी शब्द यहाँ पे, अनेकार्थी, विपरार्थी यानी विलोम शब्द जिन्हें कहा जाता है, समानार्थी ये जो समान लगते हैं, और पर्यायवाची ये सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं, आपको ये पढ़ लेने हैं। संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, ये यण संधि। तो संधि के ये प्रकार हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वाक्य परिचय में वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि ये आपको पूछा जाएगा। लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाएगा। पत्र लेखन में टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया, विज्ञप्ति हो गया, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है, ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेटर जिनको कहा जाता है, तो ये यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा। जन संचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, संचार यानी मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया, ये भी आपको यहाँ पे पूछा जाने वाला है। हिंदी कंप्यूटिंग जैसे फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, इसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय भी आपको होना चाहिए, ठीक है। इसमें जैसे उत्तराखंड राज्य एवं यहाँ पे एनसीईआरटी की जो 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। जैसे पद में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी और मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी, यहाँ पे इनके बारे में पूछा जाएगा, ये पद में हैं। और गद्य में जो है कि राहुल सांकृत्यायन, हाजिर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त, बटवाल, हरिशंकर परसाई, यहाँ पे शैलेश मटियानी, मोहन श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो ये 10वीं और 12वीं की हिंदी की जो बुक हैं आपके पास, वहाँ पे आपको ये ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तर्क शक्ति एवं मानसिक अभियोग्यता, जिसको रीजनिंग कहा जाता है। इसमें भी सारा यहाँ पे दिया गया है क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने हैं।
यहाँ पे सबसे पहले 12 टॉपिक तो इसमें दिए गए हैं, इसको भी आपको देख लेना है, आप पढ़ सकते हैं। और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, यहाँ पे वर्णमाला परीक्षण, जो गणितीय ये संक्रियाएँ हैं, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है अच्छे से। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो, और प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद यहाँ पे ये इंग्लिश में भी दिया गया है, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, जिनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, यहाँ पे मूल अवधारणाएं जैसे कंप्यूटर का परिचय आता है, कंप्यूटर का वर्गीकरण और पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इनपुट डिवाइस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में भी पूछा जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, और कंप्यूटर पोर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियाँ। ये तो आपकी पहली इकाई होगी। दूसरी इकाई में ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इकाई 3 में सॉफ्टवेयर पैकेज वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ पे उसकी अवधारणाएं होंगी, वर्ड दस्तावेज के साथ काम करना, ठीक है, खोलना बंद करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। स्पेलिंग चेक होगी, ये MS वर्ड जो है उसके बारे में यहाँ पे सारा चीज़ें जो है कि आपको पूछा जाएगा। स्प्रेडशीट कहा जाता है आपका एक्सेल को, तो यहाँ पे वो भी कि मतलब वर्कशीट को कैसे बनाते हैं और उसमें सेल क्या होता है, डेटा कैसे दर्ज करते हैं, संपादन यानी उसको सेव कैसे करते हैं, वर्कशीट को प्रिंट कैसे किया जाता है, चार्ट ग्राफ व्यवस्थित करना यानी उसको मैनेज करना, फॉर्मूला में ऑपरेटरों को संभालना, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले स्प्रेडशीट फंक्शन, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इजीली आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब प्रस्तुति सॉफ्टवेयर यानी ये आपका आ गया, प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट के बारे में भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कैसे प्रिंट आउट लेते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के शॉर्टकट यहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। इंटरनेट के साथ काम करना, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ठीक है, और उसके सिद्धांत क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ब्राउज़र क्या होता है, ये आते रहता है, www वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। इसके बाद इसमें ईमेल है, ईमेल को कैसे भेजते हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें, लॉग आउट, लॉग इन करना, भेजना, प्राप्त करना, फाइलों को अटैचमेंट के प्रारूप में भेजना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कि ईमेल के बारे में पूछे जाएंगे। इकाई 5 में साइबर सुरक्षा यानी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा, वायरस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और जैसे हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पैसे कैसे कट जाते हैं, तो एक वायरस के थ्रू भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी होगी तो आप हमारे चैनल डायनेमिक कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे इन चीज़ों की सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आपका देख सकते हो, ये सारे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे तो मैं इसको सीरीज़ वाइज जो है कि स्टूडेंट को वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और स्प्रेडशीट के बारे में बता दूंगा सारी चीज़ें, और जो है कि पावर पॉइंट के बारे में, इंटरनेट के, ईमेल के बारे में, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर सारी चीज़ें वही दी गई हैं। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन विषय इतिहास के बारे में, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये इतिहास का था, यहाँ पे जो है कि इंग्लिश में भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जितने मैंने ऊपर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए थे, बताए थे, वो यहाँ पे पूरे डिस्क्राइब किए गए हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन भूगोल का है, यहाँ पे है कि क्या क्या चीज़ें हैं, विश्व का भूगोल,
और सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर जो आर्ट स्ट्रीम से स्टूडेंट हैं तो उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें वही पूछी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पे पूछा गया है क्या क्या चीज़ें, ये तो हम 10th 12th में पढ़ते ही हैं। और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो उनके लिए तो मतलब ये इजी होने वाला है। तो इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए एक बार, क्या क्या चीज़ें इनमें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे पंचायती राज शासन, तो यह अलग जो है कि अलग यहाँ पे राजनीति विज्ञान में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसको भी आप इजीली पढ़ लीजिए, तो आपको आसानी होगी। और उसके बाद यहाँ पे अदर टॉपिक भी दिए गए हैं, ये इंग्लिश में हो गया। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, देश विदेश, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ यहाँ पे पूरा देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति, विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदी, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो इन टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, कि मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने खुद इन चीज़ों को पढ़ा भी है और स्टूडेंट को इजी भी हो जाएगा कि उनको क्या क्या पढ़ना। तो ये सबसे पहले, ये तो आपको मैंने मटेरियल के बारे में बता दिया कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, लेकिन मिलेगा कहाँ ये पीडीएफ। तो आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है UK+C, पहली वाले लिंक पे क्लिक करना है, ऐसे वेबसाइट में आप एंटर हो जाओगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे आप रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए सिलेबस, सेकंड नंबर पे यहाँ पे विज्ञप्ति परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पे ऊपर है, लेकिन इसके नीचे आपको यहाँ पे ये पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आप क्लिक कीजिए और आपके सामने इस तरह का PDF जो है कि खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ आपके सामने, और हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।